नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हमारे मकर राशि वालों, देखिए इस समय वृश्चिक पर ढैया की शुरुआत हुई है और तुला पर भी ढैया चल रही है। उसके अलावा धनु पर 7.5 चल रही है और मकर पर भी 7.5 चल रही है। तो अभी मैं यहाँ पर देखूँगी कि आपका जो जनवरी महीना है उसमें आपको प्यार मिल रहा है या धोखा मिल रहा है। ठीक है, मैं कार्ड को मिक्स कर रही हूँ, तब तक आपसे कहूँगी कि आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ प्रेस बेल आइकॉन, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन भी टाइम पर मिलते रहें। आज ठंडी बहुत है तो मेरा हाथ बिल्कुल सिकुड़ रहा है, फिर भी वीडियो बनाना ज़रूरी था। चलिए सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी देखूंगी कि हमारे जो मकर राशि वाले हैं उनकी जनवरी महीने की एनर्जी कैसी रहने वाली है। इसमें गाइडेंस मुझे किसी भी ये स्प्रिट गाइडेंस बताइए मकर राशि वालों की जनवरी महीने की एनर्जी कैसी रहेगी। मकर राशि वालों की जनवरी महीने की एनर्जी कैसी रहेगी। मकर राशि वालों की जनवरी महीने की एनर्जी कैसी रहेगी। मकर राशि वालों की जनवरी महीने की एनर्जी कैसी रहेगी। मकर राशि वालों की जनवरी महीने की एनर्जी कैसी रहेगी। तो देखिए यहाँ पर ज़बरदस्त फैमिली और शादी के कार्ड मुझे भरपूर दिखाई दे रहे हैं। देखिए अगर छोटे पपी की थोड़ी सी आवाज़ आती है वीडियो में तो क्षमा करिएगा, तो क्योंकि मैं अपने गांव पे घर पे आई हूँ तो वहाँ पर ये है और ये मुझे देख के आवाज़ें करने लगते हैं, तो थोड़ा सा हो सकता है वीडियो में ऐसी आवाज़ें आ जाएं। तो देखिए यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि कोई शादी का मामला दिखाई दे रहा है, कोई फैमिली गैदरिंग दिखाई दे रही है। ठीक है, तो या तो हो सकता है कि आपकी शादी का मामला कुछ पक्का या फिक्स हो रहा है, या आपके घर परिवार में किसी की शादियों का मामला है जिसकी तैयारी में आप भरपूर तरीके से लगे हुए हैं, जिसकी वजह से आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ आई हुई हैं, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है मुझे। और एक परिवार के साथ एक बहुत अच्छा समय आप जनवरी महीने में बिताने वाले हैं। देखिए यहाँ पर हस्बैंड वाइफ हैं और बच्चे हैं, खुशियाँ हैं, सारी विशेस पूरी हो रही हैं। तो ऐसा यहाँ पर बड़ा पॉजिटिव अच्छा सा कार्ड, एक हैप्पी फैमिली का कार्ड यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद द हेरोफेंट भी दिखाता है कि शायद कोई शादी का मामला है, किसी की तो शादी है आपके परिवार में जिसकी तैयारियां चल रही हैं। आपकी भी हो सकती है, किसी और की भी हो सकती है। तो यहाँ शादी का मामला दिखाई दे रहा है, जिसकी तैयारियां चल रही है, लेकिन कोई काम काज आप कर रहे हैं तो उसमें भी कुछ बड़े लोगों से गाइडेंस लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और अभी आप जो कुछ भी कर रहे हैं उससे ज़्यादा थोड़ा एक्स्ट्रा ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मैं जहाँ पर भी उससे और आगे करने की ज़रूरत है, मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, फिर मैं अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर पाऊँगा। और लव के मामले में दिखाई देता है कि यहाँ पर आप दोनों शायद किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, या हो सकता है कि आप दोनों में एज गैप हो, या कोई धर्म का मामला है जहाँ पर थोड़ी दूरी वाला मामला मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये जो शादी का मैटर ये भी दिखता है कि हो सकता है कि आप के पर्सन के साथ आपकी एनर्जी हो जो आप शादी करना चाहते हो, तो यह शादी का मामला है। लेकिन इसके नीचे एक कार्ड है जो दिखाई देता है कि फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, आप और आपके पार्टनर के बीच में कोई और थर्ड पार्टी जैसा अभी तो नहीं दिखा, पर थोड़ी फैमिली प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से पॉसिबिलिटी होने में थोड़ी सी दिक्कत दिख रही है। और अगर आप किसी सोलमेट जर्नी में है, ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो वहाँ पर भी इस तरह की पॉसिबिलिटी इसलिए दिखाई दे रही है। तो वहाँ पर थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है किसी में। और आप बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच करते हुए दिखाई दे रहे हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होके सीधा डिसीज़न लेके सिर्फ अपने बारे में सोचते हुए इन दिनों में दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा इमोशन की एनर्जी नहीं है यहाँ पर। और ये देखिए एक मोड़ पर जाकर हो सकता है जनवरी के लास्ट में कुछ ऐसा हो, सॉरी इनकी आवाज़ थोड़ा ज़्यादा ही आ रही है, पिल्लुओं चुप हो जाओ। तो देखिए यहाँ पर जो एनर्जी है सामने, यहाँ पर आप कोई उदास मूड में दिखाई दे रहे हैं, कुछ तो जैसे लॉस्ट हो गया जनवरी के मंथ के एंड में, तो आप बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। लेकिन भगवान जी कह रहे हैं कि नहीं, उदास होने की ज़रूरत नहीं है, अभी पीछे बहुत कुछ रखा है। यानी कि अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखिए, डिप्रेशन या किसी प्रॉब्लम में मत आइए। अगर आप किसी मुसीबत में फंस गए हैं तो भगवान जी वहाँ से निकालने वाले हैं, आपके लिए और भी बहुत सारे ऑप्शन उन्होंने रखे हैं। तो ये इस तरह की टेंशन में आप ना आएँ।
जब मैं बोल रही होती हूँ तभी इनको आवाज़ करनी होती है। चलिए अब मैं आगे देखूँगी कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी यहाँ पर कैसी रहेगी। आपके जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी आपके लिए कैसी रहेगी। जो पार्टनर है उनकी एनर्जी आपके लिए कैसी रहेगी। आपके जो पार्टनर है उनकी एनर्जी कैसी रहेगी। आपके जो पार्टनर की एनर्जी आपके लिए कैसी रहेगी। यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी अगर मैं देख रही हूँ तो मुझे दिखाई देता है कि वो पूरे टाइम इन आउट करते रहते हैं। वो बहुत अच्छा बर्ताव आपके साथ नहीं करते। कभी आते हैं, बात करते हैं तो कभी ब्लॉक मार के चले जाते हैं, कभी नो कांटेक्ट सिचुएशन हो जाती है, कभी दूरी बना लेते हैं, कभी नज़दीक आ जाते हैं, और आते भी हैं तो कुछ ब्लेम करते हैं आपको, है ना। इस तरह की चीज़ें, इन आउट की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर कनेक्शन नहीं है तो जनवरी महीने में कनेक्शन भी बनाते हुए दिख रहे हैं, पर आपके प्यार को बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट करते हुए नहीं दिखाई दे रहे। दो तरह की एनर्जी है। कुछ लोगों के पार्टनर इस तरह से सोच रहे हैं, वहाँ पर बहुत प्यार आपका एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो इस रिश्ते को ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि अपने कैरियर में ही लगे रहना चाहिए, मनी मैटर कमाने में, और मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ उनका ध्यान इस समय ज़्यादा है। इमोशन और प्यार की तरफ इतना मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। और आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर हैं जो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, और इन दिनों वो लगे हैं अपनी विशेस को पूरी करने में। और कुछ लोगों उनको लगता है कि शायद मेरी विश कुछ और है, शायद दिल में आप हैं लेकिन वो ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं। या कुछ लोग जैसे दो तरह की एनर्जी, कुछ लोग के पार्टनर यहाँ रिश्ता ख़त्म करना चाहते हैं, और कुछ मकर वालों के पार्टनर ये समझते हैं कि आप उनकी विश फुलफिलमेंट है। अगर आप रहती हैं तो उनके जीवन में खुशियाँ रहती हैं। तो अगर कोई दूरी आ गई है, प्रॉब्लम आ गई है, तो उन्होंने पेशेंस रखा हुआ है। और डिवाइन क्या कर रहे हैं कि आप दोनों की एनर्जी को मिक्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आगे आने वाले टाइम में कुछ लोगों का यहाँ पर 50% लोगों का यूनियन भी हो सकता है, अगर आपके पार्टनर के साथ आपको दिक्कत हो गई है थोड़ी। तो इस तरह की एनर्जी है यहाँ पर। कनेक्शन अगर अभी नहीं बन पा रहे हैं तो आगे कनेक्शन बनेंगे आपके। चलिए मैं देखूंगी आप और आपके पार्टनर के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन तो नहीं है। आप और आपके पार्टनर के बीच में कोई थर्ड पार्टी तो नहीं है। आप और आपके पार्टनर के बीच में कोई थर्ड पार्टी तो नहीं है। आप और आपके पार्टनर के बीच में कोई थर्ड पार्टी तो नहीं है। देखिए यहाँ थर्ड पार्टी तो नहीं दिखाई देती, पर कोई शादी का मसला, फैमिली का मसला दिखाई देता है। ये देखिए बारी से बार बार ये शादी और फैमिली के कार्ड आ रहे हैं यहाँ पर। तो थर्ड पार्टी जो है वो परिवार हो सकता है, या उनके घर वाले या आपके घर वाले आप लोगों के लिए शादी देख रहे हों, और या आप किसी ऐसी जिम्मेदारियों में उलझे हैं जिससे उनको समय नहीं दे पा रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे नाराज़गी दिखाई दे रही है, पर थर्ड पार्टी उस तरह से नहीं है कि कोई लव रिलेशनशिप में आपके पार्टनर उलझे हुए हैं, किसी जिम्मेदारियों में उलझे हुए हैं। या थर्ड पार्टी इस तरह से कि उनके घर वाले उनकी शादी देख सकते हैं, तो वो हो सकता है कि वो खिलाफत ना करके आपकी तरफ ना आ पाएँ, तो वो वहाँ पर। और आप दोनों में से कोई ना कोई एक है जिसके अंदर बहुत ईगो है, गुस्सा है, प्रॉब्लम्स हैं। तो इस रिलेशनशिप में अगर कोई ईगो कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, चिड़चिड़ापन कर रहा है, तो आपको इस एनर्जी से बाहर आना होगा। ठीक है, आपको अगर लगता है कि किसी ने आपको धोखा दे दिया, तकलीफ दे दी, प्रॉब्लम है, तो उससे निकलिए। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी, अपनी ग्रोथ के बारे में सोचिए। ठीक है, यहाँ देखिए चंद्रमा है, तो इमोशन को थोड़ा सा किनारे रखिए। अपनी अगर आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ और बड़ा बनना चाहते हैं, तो वो बनिए। और थोड़ा सा यही चीज़ दिख रही कि जो आपके पार्टनर हैं उनके अंदर ईगो है, वो अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हूँ, ऐसा हूँ, ऐसा, तो मैं जो चाहे वो करूँ। उस चक्कर में भी रिलेशनशिप में दिक्कत हुई है। तो ये जो बड़प्पन की एनर्जी है, ईगो की एनर्जी है, ये आपके बीच में थर्ड पार्टी है, या उनकी फैमिली या आपकी फैमिली थर्ड पार्टी है। चलिए मैं देखूँगी कि मकर राशि वालों की आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी जनवरी में। काम कैसा रहेगा, मकर राशि की आर्थिक स्थिति और काम कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति और काम कैसा रहेगा
तो देखिए अभी समय चक्र आपके पक्ष में घूम रहा है। मैं नहीं कहूँगी आपको कोई क्राइसिस झेल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है, जिम्मेदारियां तो बहुत हैं, लेकिन आप इन दिनों में बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं। इस मामले में कैरियर और काम के मामले में सब कुछ अच्छा होगा, बड़ा पॉजिटिव होगा। आपके चारों तरफ लग्जरी, पैसा, सुख सुविधा, ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। और आप कोई दो काम को बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। या तो हो सकता है आपका कोई अपना पर्सनल काम हो, उसके अलावा घर की कोई जिम्मेदारी हो, जिसको लेकर आप मुझे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब मैं यहाँ पर देखूंगी कि जो लोग सरकारी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं उनकी एनर्जी जनवरी महीने में क्या रहेगी। जो लोग सरकारी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, जो लोग सरकारी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनकी एनर्जी कैसी रहेगी। तो देखिए सरकारी जॉब वाले, आपको मिलना तो है, देखिए आगे आपको अच्छा चांस मिल रहा है, आपका नाम आ सकता है, आप अच्छा कर सकते हैं, लेकिन आप कोई दो चीज़ों में जगलिंग कर रहे हैं। आप पूरी तरह डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे ये करना है कि ये करना है। तो आप हो सकता है दो तरफ पढ़ाई कर रहे हो। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होके आप अपने बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मामला क्या है कि मेंटल स्ट्रेस है कहीं ना कहीं। कोई ये जो पर्सनल मैटर आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, ये सब चीज़ों को थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, इसकी वजह से आप टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। तो मैं आपको कहूँगी मेरे चैनल पर जाइए, इसकी रेमेडी बता रही हूँ आपको, और मून हीलिंग मेडिटेशन कीजिए। वहाँ पर मिलेगा, अभय ज्ञान प्रोडक्शन सर्च कीजिए, मून हीलिंग मेडिटेशन। अपने चंद्रमा को मजबूत कीजिए, मन ठीक रहेगा तभी आप पढ़ाई अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है, तभी किसी चीज़ की आप तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। आगे फ्यूचर में आपको ये पोस्ट मिलते हुए दिखाई दे रही, पर अभी थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है। मुझे बताइए कि जो लोग बिजनेस में हैं उनकी क्या एनर्जी है, जो लोग बिजनेस में हैं उनकी क्या एनर्जी है। देखिए बिजनेस वाले लोग भी, मैं मनी मैटर के मामले में नहीं कह रही हूँ कि आप कहीं फंसे हैं। यहाँ तो आपके बहुत सारे आय के स्रोत दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे काम आप अच्छे कर सकते हैं। मनी के मामले में कहीं ना कहीं से पैसे आ जाएंगे, चाहे वो खर्च क्यों ना हो जाए। और आप बहुत प्रैक्टिकल होकर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ अपने बारे में, सेल्फ के बारे में सोचते हुए बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधी बात करते हैं आप, और वैसा काम कर रहे हैं काम के मामले में जो बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड भी है, बहुत मजबूती है, लेकिन टोटल मिलाकर कोई ऐसा मामला है जहाँ पर बहुत आप स्टक महसूस कर रहे हैं, कुछ करना चाहते हैं लेकिन कहीं जकड़न महसूस कर रहे हैं, उससे निकल नहीं पा रहे हैं। तभी मैं आपको कहूँगी कि जाइए, जो मैंने आपको हीलिंग मेडिटेशन बताया है वो कीजिए। एक हीलिंग मेडिटेशन मून हीलिंग मेडिटेशन है, एक दूसरा है जो डिप्रेशन वगैरह के लिए है। तो यहाँ आप बहुत बंधी हुई एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप रात रात भर जाग रहे हैं, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, नींद नहीं आती आपको रात भर। देखिए आप दो काम में जगलिंग करते हुए दिखाई दे, जैसे पहले भी दिखाई दिया। तो हम देखेंगे कि जो लोग प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहे हैं उनकी क्या एनर्जी है, जो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहे हैं उनकी क्या एनर्जी है, जो लोग प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहे हैं मकर राशि में उनकी क्या एनर्जी है। तुम्हारे मकर राशि वालों जो लोग नौकरी में हैं उनकी ज़िंदगी में अच्छा कुछ दिखाई दे रहा है। देखिए इम्प्रेस, तो इम्प्रेस यानी प्रिंसेस की एनर्जी है। यहाँ पर आपके चारों तरफ सुख सुविधा सब चीज़ें मिली हुई हैं। दोनों ही कार्ड बताते हैं, देखिए दोनों ये प्रिंसेस हैं, क्वीन और प्रिंसेस, ठीक है। तो दोनों में ही आपको लग्जरी, पैसा, सुख सुविधा के बीच में आप मुझे जनवरी महीने में अच्छे खासे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फिर भी आप दो चीज़ों को बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपना काम और अपनी जिम्मेदारियां। कुछ खानदान, परिवार या किसी की, जैसा मैंने कहा, हो सकता है कि कहीं किसी के घर खानदान में शादी का मामला हो, जिम्मेदारी आप निभा रहे हो, ठीक है। तो इस तरह की जिम्मेदारी निभाते हैं आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो एक तरफ जॉब के साथ साथ आप सोचते हैं कि कुछ और एक काम क्यों ना कर लिया जाए, तो ऐसा कुछ बैलेंस बना के आप काम कर सकते हैं। अब मैं देखूँगी कि आपकी सेहत कैसी रहने वाली है जनवरी महीने में, आपकी सेहत कैसी रहने वाली है जनवरी महीने में। तो देखिए सेहत के मामले में आप एक्स्ट्रा बहुत थकान महसूस कर सकते हैं, बहुत सारा काम करेंगे, और जब आप दो दो काम एक साथ लेकर बैठेंगे तो फिर दिक्कत तो आएगी ही। इसकी वजह से थोड़ा सा हर्ट दिखाई दे रहे हैं, कोई ना कोई बात ऐसी होगी जो थोड़ा हर्ट करेगी आपको। सॉरी, आपको डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा मिल रहा है, पर जी देखिए आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा हर्ट दिखाई दे रहे हैं, दिल में 3 तलवारें लगी हैं। लेकिन जो है यहाँ पर डिवाइन आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप थोड़ा बीमार पड़ सकते हैं पर ठीक हो जाएंगे। स्पिरिट गाइड है। अब मैं यहाँ पर कुछ कार्ड निकालूंगी। देखिए जो लोग क्रिएटिव फील्ड में काम कर रहे हैं उनके लिए कैसी एनर्जी दिखाई दे रही है, जो लोग क्रिएटिव फील्ड में काम कर रहे हैं उनके लिए कैसी एनर्जी है।
तो देखिए यहाँ तो बड़ी ख़राब एनर्जी आई है। आप किसी क्रिएटिव फील्ड में काम कर रहे हैं और मकर राशि वाले हैं तो यहाँ पर बड़ी दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। 7:30 का समय है, ज़रा संभाल कर चलिए, क्योंकि क्रिएटिव फील्ड में अच्छा बुरा बहुत तरह की चीज़ें होती हैं। फिल्म मीडिया में हो सकते हैं, आप रिपोर्टिंग में हो सकते हैं, आप किसी तरह के कलाकार हो सकते हैं, संगीतकार हो सकते हैं, म्यूज़िक से जुड़े हो सकते हैं। यहाँ पर धोखा खाने की एनर्जी दिखाई दे रही जनवरी महीने में, और आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे, लेकिन डेविल एनर्जी है तो निगेटिविटी इसमें भी दिखाई दे रही है। और बहुत कुछ होने रहने के बाद भी आप किसी चीज़ से मूव ऑन करके दूर जा सकते हैं इस काम के मामले में। तो क्रिएटिव लोगों के लिए इतनी अच्छी एनर्जी नहीं है यहाँ पर। अब मैं डिवाइन का गाइडेंस लूँगी। डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं जनवरी महीने में? डिवाइन आपको क्या मैसेज दे रहे हैं जनवरी महीने में? डिवाइन आपको क्या मैसेज दे रहे हैं जनवरी महीने में? तो देखिए, जैसे आप इमोशनली दो तरफ कंफ्यूज दिखाई दे रहे थे, वैसे यहाँ पर भी है कि आप दो चीज़ों को बैलेंस करने में लगे हैं। तो आपको समझ में नहीं आ रहा इधर जाए कि उधर जाए, दोनों के बारे में लगातार सोच रहे हैं। तो जनवरी महीने में आप दो चीज़ों के बारे में इमोशनली कन्फ्यूज़न में मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आप हार्ड वर्क करेंगे, मेहनत करेंगे, अपनी परिवार, घर और काम की जिम्मेदारियों को लेकर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, यहाँ पर दो काम को फिर से बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल यहाँ पर बता रहा है कि आपके चारों तरफ लग्जरी, सुख सुविधा और पैसा होगा, तो उसका सही से उपयोग करें। 7:30 है तो शनि का उपाय करके चलें। जो लोग अगर कर सकते हो तो शनिवार के दिन दिया जलाएं पीपल के नीचे। उसके अलावा ओम शम शनैश्चराय नमः का आप जाप कर सकते हैं। 7:30 में देखिए, ड्रिंक करना, नॉनवेज खाना, झूठ बोलना, कोई अनलीगल काम करना, अगर और टाइम में आप नहीं फंसेंगे, अगर अभी कोई अनलीगल काम करेंगे तो आपके फंसने की संभावना हो सकती है। तो थोड़ा संभाल कर चलिए। आप जितना ज़्यादा हो सके, गरीब लोग हैं, परेशान लोग हैं, उनकी मदद कीजिए। शनि उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, तो शनिदेव के अनुसार जो लोग बहुत परेशान हैं, दुखी हैं, आपके घर में कूड़ा उठाने आते हैं, झाड़ू लगाने आते हैं, बर्तन साफ करने आते हैं, गेट का वॉचमैन है, कोई भी, इन लोगों की अगर आप मदद करते हैं, ठंडी है, कुछ उनको देते हैं, बांटते हैं, तो आपको बहुत अच्छा शनि यहाँ पर आपके मजबूत होंगे। आप एक काला कुत्ता पालें और उनकी भी सेवा करें। मैं कुत्तों की बात कर रही हूँ, और ये पूरे वीडियो भर में हमारे यहाँ छोटे छोटे जो हैं, इनका तो कुछ नहीं किया जा सकता। देखिए कितना चुप करा के फिर आपका वीडियो बना रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो रही है। वो विंडो के पास से आके बाहर से आवाज़ कर रहे हैं। मैं एक स्पिरिचुअल पर्सन हूँ, तो मैं उनको तो कुछ नहीं कह सकती, आपसे ही माफ़ी मांग सकती हूँ, क्योंकि उनको जाके कितना पुचकार के चुप करा के बैठा दो, छोटे पप्पी जो होते हैं वो पूरे टाइम शोर मचाते हैं। और ठंडी का समय इतना है कि मैं कहीं बाहर जाके एक्स्ट्रा जगह पे बैठ के वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, थोड़ी मुश्किल हो रही है, तो इसके लिए आप सबसे बहुत क्षमा चाहूँगी। और देखिए, ये एक कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग है। अभी मैं यस और नो का कार्ड भी निकालूंगी। तो कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग में क्या होता है कि यहाँ पर बहुत तरह के जो मकर राशि वाले हैं उनकी एनर्जी दिखाई देती है, लेकिन अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, कुंडली दिखाना चाहते हैं, टैरोट से दिखाना चाहते हैं, ये जो कार्ड है इससे, या आप कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, क्योंकि शादी ब्याह का बहुत माहौल दिखाई दे रहा है, किससे आपको शादी करनी है, अपने घर में किसी कुंडली मिलवाना चाहते हैं, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 9323135511। और जैसे लोग नीचे लिखते हैं कि वीडियो में आवाज़ आ रही, कुछ हो रही, तो अगर ये आवाज़ के लिए आप बुरा मानते हैं तो जिसको बुरा मानना है वो माने, ठीक है, क्योंकि मैं एक स्पिरिचुअल पर्सन हूँ, मैं उनसे बहुत कनेक्टेड हूँ, उनसे प्यार करती हूँ। शायद मुझे इंसानों से ज़्यादा जीव जंतुओं से या ऐसे जीव हैं जो आपसे खुल के उस तरह से बात नहीं कर पाते, उनसे प्यार है। तो अगर आप इस आवाज़ के बाद भी वीडियो को देखते रहना चाहते हैं तो ज़रूर देखिएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए, आपका यस और नो का कार्ड निकालती हूँ। मन में एक सवाल अपने ले लीजिए। अगर मेरा नंबर नहीं नोट किया हो तो एक बार फिर से बता देती हूँ, नोट कीजिए, 9323135511। चलिए, आंखें बंद कीजिए, अपने डिवाइन को याद कीजिए। मैं एक सवाल लाती हूँ। यहाँ पर आया है यस का कार्ड, ठीक है, और पूरे टाइम में मकर राशि वालों यही दिखता है, सिर्फ बैलेंसिंग बैलेंसिंग बैलेंसिंग। ये पूरा महीना कुछ चीज़ों को, जिम्मेदारियों को बैलेंस करते में ही आपका जाने वाला है, और आपके अगल बगल में सुख सुविधा, लग्जरी, पैसा, काफ़ी कुछ दिखाई दे रहा है, ठीक है।
तो चलिए, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। हैप्पी न्यू ईयर 2023। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए और मेरे साथ जाते जाते कहिए, शक्ति माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।